आज मैं आपके लिए लाई हूँ गंध तैलम। आयुर्वेदिक तेलों में से एक है ये गंध तैलम। इसे गंध तेल भी कहा जाता है, जिसका वर्णन हमें भेषज रत्नावली के भग्न रोग अध्याय में मिलता है। ये वो पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है, या यूं कहें कि औषधीय तेल है, जिसे बाहरी रूप से लगाने पर, माने फ्रैक्चर्ड एरिया में लगाने पर लिगमेंट में, स्नायु बंधन में सुधार होता है। और बाहरी रूप यानी कि ओरली लेने पर, अगर आप इसको मुख के द्वारा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये आपके यौवन को बढ़ाता है, आपके शरीर को शेप देता है। तंत्रिका तंत्र अर्थात दिमाग को शांत करता है, जोड़ों को चिकना करता है, मांसपेशियों को टोन करता है, यानी कि शरीर की को एक खूबसूरत शेप में लाता है, एक सक्रिय जीवन को जीने में मदद देता है। मेरे पास केरला आयुर्वेदा का है, जिसमें टोटल 100 कैप्सूल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये केवल ओरली ग्रहण करने के लिए हैं। इसकी कीमत है 650 रुपीज़। ऑनलाइन ये सस्ता भी मिलता है। इसके अलावा मालिश के लिए आपको ये बॉटल में भी अवेलेबल है। तो मैं दोनों का लिंक आपको दे दूंगी, क्योंकि ये शायद आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल है। आपको गंध तैलम का उपयोग क्यों करना है? देखिए, यदि आप किसी फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं, तब उसकी जल्द हीलिंग में, माने वो जल्दी से ठीक हो, उसका दर्द खत्म हो, सूजन खत्म हो, ये उसमें मदद करेगा। क्योंकि ये लिगमेंट, चोटें, जहाँ स्नायु बंधन में दर्द हो, जो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा लगती हैं, वहाँ ये फ़ायदा करता है। इसके लिए आपको प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करना चाहिए। फ्रैक्चर से जल्दी रिकवरी के लिए आप ये जो कैप्सूल इसमें दिए गए हैं, ये देखिए, इस तरह के ये कैप्सूल हैं। आप इनको एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाएं। और इसके अलावा आप इसकी जो बॉटल में जो तेल आता है, उसको आप सब प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। उससे पोषण मिलता है और ये लिगमेंट को पुनर्स्थापित करने में मदद देता है। देखिए, अगर आपको टेस्ट के द्वारा ये पता चला है कि आपकी बोन डेंसिटी, माने आपके हड्डियों के अंदर जो बोन मिनरल है या घनत्व, हड्डियों का घनत्व जिसे कहा जाता है, वो कम है, तो इसके कारण क्या होगा कि हड्डियां भंगुर और कमज़ोर हो जाती हैं और बढ़ती उम्र में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। उस सूरत में गंध तेल का उपयोग बहुत फ़ायदेमंद है। घुटनों का दर्द जो वात दोष के कारण होता है, आयुर्वेद घुटनों का दर्द सबसे ज़्यादा वात दोष के कारण मानता है। शरीर में अमा यानी कि अनपचा खाना जो वात दोष को बढ़ाता है, बादी गठिया को शरीर में बढ़ाता है। उसके अलावा सूजन, कभी कभी इन सभी दोषों के कारण सूजन हो जाती है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लाक्षादी गुगलू में आपको बहुत डिटेल में ये बात बताई है। और चोट लगने से भी घुटनों में सूजन आ जाती है। उस केस में अगर आप इस तेल को बाहरी तौर पर, यानी कि उसकी मालिश करें प्रभावित क्षेत्र पर, तो बहुत फ़ायदा होता है। और जब आप इसको ओरली यानी कैप्सूल के रूप में या बूंदों के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये शरीर से वात और पित्त दोनों को साधता है। शरीर में अमा के पाचन को निर्धारित करता है, इसीलिए ये सूजन रोधी है, एनाल्जेसिक है, गुण के साथ घुटनों के हर प्रकार के दर्द में आराम देता है। केरल में कलारियुपट्टी एक मार्शल आर्ट है, जिसे युद्ध कला का सबसे पुराना और वैधानिक रूप या वैज्ञानिक रूप माना जाता है। माँ काली की भक्ति करते हुए बच्चे युवा होते होते इस आर्ट को सीखते हैं, और ये आर्ट किसी भी सीखने वाले को एक पूर्ण योद्धा बना देती है। इसका पुराना इतिहास है और ये आर्ट आज भी जिंदा है, वहाँ सिखाई जाती है, लोग इसका लाभ लेते हैं। आज अगर इसे युद्ध के लिए नहीं तो फिजिकल फिटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उस आर्ट को करने वाले, यानी कि कलारियुपट्टू को करने वाले जो योद्धा हैं, वो आज भी अपने शरीर की मजबूती के लिए, लिगमेंट की मजबूती के लिए गंध तैलम का इस्तेमाल करते हैं। इसको शरीर पर लगाते हैं और इसको ओरली भी ग्रहण करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसका क्या फ़ायदा है, तभी तो वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये शरीर को मजबूती देने के साथ साथ उनकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, थकान का एहसास नहीं होता, सुस्ती की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। साथ ही उस शरीर और दिमाग को ऊर्जा देता है, जो उन्हें युद्ध कला में सक्रिय और सतर्क बनाता है। और पुरातन काल से ही इस तेल का एक इतिहास है। देखिए, चूंकि अस्थि धातु जो हड्डियों को सहारा देती है, वो बालों के भी एक उत्तक समूह है। क्योंकि आयुर्वेद बालों के स्वास्थ्य को अस्थि धातु से जोड़ता है, यानी कि आपकी बोन की ताकत से जोड़ता है। और
जो ये बालों के गिरने और उनके टेक्सचर को सुधारने में मदद करती है। साथ ही गंध तेल जब ऑरली लिया जाता है तो ये शरीर के पित्त को पूर्णतः साध देता है। तो अगर पित्त के कारण या वात के कारण आपके बाल गिर रहे हैं तो ये उनके गिरने की दर में कमी लाता है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये हड्डियों और बालों के लिए इतना अच्छा क्यों है। सबसे पहले इसमें तिल को डाला जाता है। तिल में कैल्शियम होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिल के बारे में बताया। इसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले तिल को एक दिन कपड़े में बांधकर बहते पानी में रखा जाता है। फिर इन तिलों को दूध और मुलेठी के जड़ के मिश्रण में डाला जाता है, सुखाया जाता है। ये प्रक्रिया 1 सप्ताह तक दोहराई जाती है। औषधियों और दूध के साथ मिलाकर इस अद्भुत गंध तेल का निर्माण होता है। तिल के अलावा इसमें दूध, मुलहटी जो त्वचा के लिए बहुत गुणकारी है मिलाए गए, मंजिष्ठ जो चेहरे के लिए, बालों के लिए उत्तम है मिलाया गया, कोला ये एक जो है सेज घास की प्रजाति है जिसके गुण मोथा घास के समान होते हैं, शोथर यानी कि सूजन रोधी गुण है और दर्द निवारक है। फिर है सारिवा। मैंने सारवधासव में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है। यहाँ इसे इसके गठिया के गुण के गठिया और सूजन के गुण को जो इसमें पाया जाता है, सूजन रोधी गुण, उसके लिए डाला गया। उसके अलावा ये बालों के लिए बहुत अच्छी है। फिर है सर्जरसा, जिसे सर्जमणि के नाम से जानते हैं। बहुत खुशबूदार जड़ी बूटी, वात और कफ को बैलेंस करती है, संक्रमित घावों के लिए बहुत अच्छी है और शरीर की हीलिंग को तेज करती है। उसके बाद है आजमोद। जी हाँ, ये हम कंफ्यूजन करते हैं आजमोद और अजवाइन। आजमोद सेलेरी है, अजवाइन एक अलग तरह की जड़ी बूटी है। तो गठिया के दर्द के लिए आजमोद माँ रामबाण औषधि है। फिर है कुष्ठ, अपने तीखे और कड़वे स्वाद के कारण कफ को संतुलित करती है। गरम तासीर के कारण वात दोषों का शमन करती है। देवदारू बहुत खूबसूरत वृक्ष, गठिया के लिए अचूक औषधि, मांसपेशियों और नसों को राहत देती है। प्रशपर्णी ये वो प्रशमन द्रव्य है जो अंग मर्द यानी कि शरीर में दबाने जैसी पीड़ा को शांत करते हैं। वो पीड़ा जिसमें रोगी को ये लगे कि कोई उसके पैरों को हमेशा दबाता रहे तो उसको बहुत सुकून मिलेगा। इसके साथ ही ये जो टूटे हुए फ्रैक्चर एरिया में रक्त वाहिनियों को जोड़ती है और सूजन को दूर करती है। दालचीनी, सिनेमन सभी परिचित हैं, यहाँ गठिया में बहुत फायदा करती है। जीवंती बड़ी करिश्माई जड़ी बूटी है, गठिया की सूजन और दर्द में आराम देती है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो रहे दर्द को कम करती है। तगर गठिया में बहुत फायदा पहुंचाता है, घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। डेलेरियम एक तरह का मानसिक रोग है, इसमें ये बहुत लाभ करता है। लकवा में भी फायदा करता है, माने वात रोगों के लिए बहुत अच्छा है। लोध्र स्त्रियों का साथ कोई भी छोड़ दे परंतु ये जड़ी बूटी जिसे हम लोध्र कहते हैं कभी नहीं छोड़ती। खून की गर्मी, मधुमेह, बुखार अपनी ठंडी तासीर के कारण न ये केवल कफ और पित्त का नाश करती है अपितु सूजन को कम करती है, पाचन सुधारती है। लौद्रासव आप सभी जानते हैं मोटापा कम करने में मदद करता है। स्त्रियों के बहुत सारे रोगों पर ये काम करती है। फिर है दुर्वा, इसमें डाला गया, शीतल प्रकृति की ठंडी तासीर के साथ चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन को कम करती है, माहवारी को नियमित करती है। गुड़ूची माने गिलोय, ये घाव को भरने की ताकत रखती है, किसी भी इन्फेक्शन या भारी दर्द के खिलाफ शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म को पैदा करती है। शीर काकोली, जिसे आमतौर पर हिमालयन लिली के नाम से जाना जाता है, वात और पित्त दोष पर काम करती है, शरीर के ऊतकों को पोषण देती है, सूजन रोधी है, मधुमेह विरोधी है और ऊर्जावर्धक है। मेदा और महामेदा साइटिका कमर दर्द में बहुत लाभ देती है, झुकी कमर को सीधा कर देती है, फ्रैक्चर की हीलिंग को तेज करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। रिद्धि और वृद्धि फुल्ली ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं, शरीर के ऊतकों के पुनर्निर्माण में मदद करती है। काकड़ सिंगी कफ को संतुलित करती है, सांस संबंधी बीमारियों के लिए उत्कृष्ट है। तो ये कुछ जड़ी बूटियां जिनका मैंने विश्लेषण किया है, बाकी यहाँ लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इनके कारण ये एक बहुत उत्कृष्ट औषधि बन जाती है। उपयोग करने की विधि मैंने आपको बताई है, सुबह शाम खाना खाने से पहले एक एक कैप्सूल जो इसमें दिए हैं, या अगर आपके पास लिक्विड में है तो 10-10 बूंदे आप गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लें। अगर इसको प्रभावित क्षेत्र यानी कि जहाँ फ्रैक्चर है, सूजन है, वहाँ ज़रूर लगाएं, बहुत जल्दी हील होता है। पथ्य और अपथ्य
बहुत बार मैंने बताया कि वात रोगों में क्या खाना है क्या नहीं। बाकी दो लाइनों में कहूँगी जो आसानी से पच सके। अगर आप फ्रैक्चर पेशेंट हैं, बिस्तर पर हैं, तो बिल्कुल हल्का खाना खाइए, शरीर में गैस का निर्माण ना होने पाए। आपकी दिनचर्या के हिसाब से खाइए, सुपाचित और साधारण खाना खाइए और पोषक तत्वों से भरपूर खाना। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में वेट ट्रेनिंग आपकी हड्डियों में मजबूती देती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद हो और आपके लिए कोई उम्मीद ये लेकर आई हो। इसी विश्वास के साथ अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपके कमेंट्स और आपकी आलोचना हमेशा स्वागत योग्य है। नमस्कार।